Noun case. Noun case tells about the position of noun or pronoun in a sentence in English. नाउन केस हमें किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की क्या प्लेस है, वो क्या काम करते हैं, इस बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग. हियर हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग? राहुल. एंड what is राहुल सिंगिंग अ सॉन्ग? तो राहुल और सॉन्ग दोनों नाउन्स हैं यहाँ, और राहुल सब्जेक्ट की प्लेस पे है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, और यही उनका वर्क है, यही उनका रोल है. There are 5 cases of nouns: nominative case, objective case, dative case, possessive case, and vocative case. Nominative case. A noun is said to be in the nominative case if it is a subject of a verb. Means एक नाउन को नॉमिनेटिव केस में तब कहा जाता है अगर यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट है. मीन्स किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का पार्ट प्ले कर रहा है. एंड सब्जेक्ट जो होता है उसको हम कैसे देखते हैं? कोई भी सब्जेक्ट है वो दैट आंसर्स टू द क्वेश्चन हु का आंसर देता है. जैसे माइक प्लेज फुटबॉल. इन दिस सेंटेंस हु प्लेज फुटबॉल? माइक. सो माइक इज सब्जेक्ट हियर and it is in the nominative case. I love mangoes. In this sentence, who love mangoes? Who का आंसर कौन सा वर्ड दे रहे हैं? I. I क्या है? Pronoun. Okay. Pronoun here used as a subject क्योंकि who का आंसर कर रहा है. तो प्रोनाउन की फॉर्म्स जब नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में एज अ सब्जेक्ट यूज होती हैं तो वो इस तरह से होती हैं, आई, वे, यू, दे, क्योंकि प्रोनाउंस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. सो आई इज द सब्जेक्ट हियर. गिनी आयरन हर ड्रेस. इस सेंटेंस में हु आयरन हर ड्रेस? किसने अपनी ड्रेस को आयरन किया? गिनी ने. सो हु का आंसर कौन कर रहा है? गिनी. सो जो वर्ड हु का आंसर करते हैं वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ओके, गिनी जो एक प्रॉपर नाउन है वो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का और वो नॉमिनेटिव केस में है. इन नॉमिनेटिव केस द फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस इज यूज्ड एज आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. क्योंकि नॉमिनेटिव केस में जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस यूज हो रही है वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस ही यूज हो रही है. ऑब्जेक्टिव केस. नाउन्स आर सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस इफ दे एक्ट एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. नाउन्स को ऑब्जेक्टिव केस में तब कहा जाता है जब वो किसी वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करें. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन है जो व्हाट या हुम का आंसर करे किसी सेंटेंस में, क्या या किसे. फॉर एग्जाम्पल, मैरी इज ईटिंग एन एप्पल. व्हाट इज मैरी ईटिंग? एन एप्पल. तो व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? एन एप्पल. हुम का आंसर करे, that is also object. So here an apple is an object and noun apple किस पोजीशन में है, किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में. मिनी इज राइटिंग अ लेटर. व्हाट इज मिनी राइटिंग? मिनी क्या लिख रही है? अ लेटर. व्हाट का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है? अ लेटर, जो कि एक नाउन है. तो आफ्टर द वर्ब ये लेटर यूज हुआ है एंड ऑल्सो गिविंग आंसर टू व्हाट. तो ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. कविता बीट्स मी. कविता बीट्स हुम? कविता किसे मारती है? मी. मी क्या है? आई प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म. तो कविता किसे मार रही है? मुझे, मी को.
तो यहाँ पर मी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, क्योंकि बीट्स का सीधा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, whom, और whom का आंसर कौन दे रहा है, me. So me is here direct object of the verb and it is in the objective case. Accusative case. Nouns are said to be in the accusative case if they act as the object to the preposition. Nouns को accusative case में तब कहा जाता है जब वो किसी preposition के object के फॉर्म में आए। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव केस का ही एक पार्ट है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ऑब्जेक्टिव केस में आफ्टर द वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बट इन एक्यूजेटिव केस आफ्टर द वर्ब देयर इज अ preposition एंड आफ्टर द preposition ऑब्जेक्ट का यूज होता है। सो आफ्टर द preposition जब ऑब्जेक्ट का यूज होगा दैट विल बी द एक्यूजेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, my mom came into the room. So in this sentence, where is the preposition? Into. And into preposition after the verb came. Came verb के बाद में यूज हुई है and into का ऑब्जेक्ट क्या है? The room. So the room that is the noun. जो noun है वो accusative case में है क्योंकि वो into verb के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। Minu talked to me. In this sentence, where is the preposition? To. And to preposition use हुई है after the verb talked. And object me, that is after the preposition. Me object जो है वो I pronoun की objective form है। तो क्योंकि me object जो है वो after the preposition use हुआ है, so it is an object to the preposition and in the accusative case. Dative case. A noun is said to be in the dative case if it is the indirect object of the verb. एक नाउन डेटिव केस में तब है जब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसी भी वर्ब का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है, वो नाउन है जो किसी भी सेंटेंस में टू whom या फॉर whom का आंसर करे। मीन्स जो वर्ब है वो किसके लिए काम किया गया है या फिर किसके प्रति किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी गिफ्टेड मी अ लवली ड्रेस। मम्मी गिफ्टेड अ लवली ड्रेस टू whom? Me. Mummy brought a lovely dress for whom? Me. So here me is the indirect object of the verb and it is in the dative case. Father brought Tia a puppy. Father brought a puppy for whom? Tia. Father brought a puppy to whom? Tia. So Tia is the indirect object here because it is giving an answer to the whom and it is in the dative case. In objective, accusative and dative cases, the form of pronoun is used as me, us, you, him, her, it, them and whom. Pronouns की ये जो फॉर्म्स हैं ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं और ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव एंड डेटिव केसेस हैं ये भी ऑब्जेक्टिव केस का ही पार्ट हैं। सो इन केसेस में प्रोनाउंस की ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगी बट डिफरेंट तरीके से होगी। वो कैसे, हम एग्जांपल्स में देखते हैं। अंकल ड्रॉप्ड अस टू स्कूल। हियर ऑब्जेक्ट इज अस एंड आफ्टर द वर्ब ये यूज हुआ है, यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई मदर शाउटेड एट मी। हियर मी इज द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर preposition ये यूज हुआ है। सो मी कौन से केस में है? एक्यूजेटिव केस में। फादर बॉट हिम सम कुकीज। फॉर whom फादर बॉट कुकीज? फॉर हिम। सो हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस केस में होते हैं? डेटिव केसेस में। सो हिम यहाँ पर डेटिव केस में है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने तीनों केसेस के एग्जाम्पल्स देखे, ऑब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव एंड डेटिव के, लेकिन फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस सेम रहती हैं तीनों केसेस में, चाहे उनका यूज डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट केसेस में होता हो। पोजेसिव केस।
A noun is said to be in the possessive case if it denotes possession or ownership between two nouns or a pronoun and a noun. कोई भी नाउन पोजेसिव केस में तब होता है जब वो किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ अपनी बिलोंगिंग, ऑनरशिप, पोजेशन को बताता है। वो बताता है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ राम की है, ये चीज़ गीता की है, ये चीज़ तुम्हारी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंसिल इज़ योर्स। हुज इज़ दिस पेंसिल? इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा वर्ड दे रहा है? योर्स। तो योर्स जो वर्ड है वो यू प्रोनाउन का पोजेसिव फॉर्म है। तो पेंसिल और योर्स के बीच में क्या है? बिलोंगिंग है। पेंसिल किससे बिलोंग करती है? यू से। सो हियर पेंसिल बिलोंग्स टू यू एंड योर्स जो है वो पोजेसिव केस है। दिस डॉल इज हर्स, दैट वन इज माइन। हुज इज दिस डॉल? इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है? हर्स। हुज इज दैट डॉल? इस क्वेश्चन का माइन। हर्स है वो शी प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म है एंड जो माइन है वो आई प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म है। तो दिस डॉल किससे बिलोंग करती है? शी से एंड दैट डॉल आई से। यहाँ पर एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में पोजेशन शो किया गया है, डॉल और शी, डॉल और आई। रियाज मदर कॉल्ड मी। हुज मदर कॉल्ड मी? रियाज मदर। हियर मदर इज अ नाउन एंड रियाज ये पोजेसिव केस है, बट रिया दैट इज अ नाउन। सो हेयर नाउन और नाउन के बीच में पोजेशन की बात की गई है। मदर किसकी है? रिया की। सो रिया जो नाउन है वो यहाँ पर पोजेसिव केस में है। In possessive case, the form of pronouns is used as mine, ours, his, hers, its, theirs and whose. This car is mine. इस सेंटेंस में mine जो है वो possessive case है, but इसके साथ कोई और अदर नाउन नहीं यूज़ हुआ बिकॉज ये प्रोनाउंस जो हैं वो अकेले ही यूज़ होते हैं, इनके साथ कोई और वर्ड अटैच नहीं होता। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माई, आर, योर, हर, हिज, देयर क्या ये भी प्रोनाउंस हैं? ये प्रोनाउंस नहीं हैं क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये अपने साथ हमेशा एक नाउन को लेकर चलते हैं। जैसे दिस इज़ माई कार, तो माई के साथ यहाँ कार लगा हुआ है जो कि यहाँ एक नाउन है और माई जो वर्ड है वो कार को क्वालिफाई कर रहा है। सो इसलिए ये जो माई, आर, योर ये वाले जो पोजेसिव वर्ड्स हैं ये हमेशा नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं और एडजेक्टिव्स हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये। इस टॉपिक को पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के डिफरेंस को हम अलग अलग चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। वोकेटिव केस। अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ it is being addressed by his her name. A noun और pronoun vocative case में तब होते हैं जब उनको उनके नाम से बुलाया जाए, एड्रेस किया जाए। A comma is used after the name to separate it. इसे अलग करने के लिए, बाकी सेंटेंस से उस नाम को अलग करने के लिए उस नाम के बाद कॉमा का यूज़ किया जाता है। For example, मीनू wash the dishes. इन दिस सेंटेंस मीनू को एड्रेस किया गया है कि मीनू तुम डिशेस को वॉश करो। यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनो पहले। तो हियर यू जो कि प्रोनाउन है उसे एड्रेस किया गया है। राम योर फादर इज वेटिंग फॉर यू, तो राम को आवाज़ लगाकर एड्रेस करके उसके नाम से बुलाया जा रहा है कि योर फादर इज़ वेटिंग फॉर यू। राम योर फादर इज़ वेटिंग फॉर यू। तो राम क्या है यहाँ पर? वोकेटिव केस में है। राम जो नाउन है दैट इज इन वोकेटिव केस। इन वोकेटिव केस द फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस इज यूज सेम एज दैट ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। वोकेटिव केस में प्रोनाउंस की वही फॉर्म्स का यूज़ होता है जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होती हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, क्योंकि इनको एड्रेस करके उनके नाम से बुलाया जाता है कि यू कम हियर,
राम कम हियर। तो प्रोनाउंस की यही फॉर्म्स रहती हैं वोकेटिव केस में जो नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउंस की रहती हैं। Okay guys, that was all about noun case. If you like this video, please give me a thumbs up, and for more such videos, subscribe to my channel. Thank you so much for watching.